मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी चाहिए। सौरभ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मुस्कान को वो दिलो जान से चाहता है वही उसके कत्ल की पटकथा लिख डालेगी। सौरभ ने जिस मुस्कान के साथ घर वालों से लड़कर शादी की, उसी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसका कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े किए। लाश के टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में रखा, फिर सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम भर दिया और ड्रम को ऊपर तक सील कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि खुद मुस्कान के माता पिता ही अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे। जब यूपी तक ने उनके घर जाकर उनसे बातचीत की तो सौरभ राजपूत के ससुर यानी आरोपी लड़की के पिता फूट फूट कर रो पड़े। वो कैमरे के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नशे की आदी उनकी बेटी ने उनके हीरे जैसे दामाद को उनसे छीन लिया। ऐसे में उनके दामाद को इंसाफ मिले और उनकी बेटी को फांसी की सजा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुस्कान के माता पिता मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कोई कॉल आया, कैसे इनको पता चला, क्या कुछ जानकारी है। आपकी मुस्कान से तो हमेशा बात होती होगी, आप माँ हैं। जी हाँ, हमेशा बात होती है। कभी आपको शक हुआ कि वो अपने पति से मतलब खुश नहीं है, अलग होना चाहती हैं? कोई ऐसी कभी झगड़ा, कभी कोई बात? नहीं, हम उससे हमेशा उसके साथ रहते थे, बात करते रहते थे। वो ये कहती थी नहीं मम्मी मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। तो आखिर कब आपको शक कब हुआ? ऐसी कौन सी बात मुस्कान ने कही जिससे आपको शक हुआ? अब ये जब ये 5 तारीख को घूमने गए हैं तो हमें शक इसलिए हुआ कि सौरभ ने एक भी बार हमसे बात नहीं करी। अच्छा, वैसे करते थे? वैसे हम करते थे, हाँ। हम जब करते थे हमारी बात का रिप्लाई करते थे, लेकिन इस बार नहीं करा उन्होंने। तो हमने इससे पूछा शुभी से, मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई? क्योंकि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चलती थी नॉर्मली, मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे काफी। हाँ, आर्ग्यूमेंट होते थे, बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते रहते थे। तो मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई? तुम घूमने गए हो और अगर लड़ाई हो गई तुम वहाँ अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो एंजॉय वो करते थे बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज्यादा हो रहा था, फिर हमने मैसेज डाले सौरभ के फोन पे। सौरभ के मैसेज डाले कि जी हमसे कांटेक्ट करो, आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपसे बात करना चाह रही है। तो उधर से रिप्लाई क्या आया था? मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये सौरभ के फोन से आपके पास? सौरभ के फोन से रिप्लाई आया। फिर उसके बाद फिर हम जो स्टेटस डालते थे कभी तो उस पर रिप्लाई आता था उनकी तरफ से, जो भी रिएक्शन होता है। उन्होंने उनकी तरफ से हमें कहा कि कुछ बात है लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं थोड़ा ज्यादा ही। 2 साल बाद हस्बैंड वाइफ मिले हैं तो थोड़ा ज्यादा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें ये रहा। तो हमने कहा चलो छोड़ दो उनकी पर्सनल। शक तो मेरे को बना रहा कि कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन लड़ाई कि आपस में लड़ाई हुई है। तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ है, ये कब आपको शक हुआ? जब वो लोग वापस आ गए? नहीं, ऐसा कुछ है ये तो कभी शक कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसा कर सकती है, वो कोई नहीं सोच सकता। ये जब आ गए 17 तारीख को तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। कल सुबह मैंने पीहू से बात करवाई, बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, तेरी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ मम्मी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊंगी, यहाँ नहीं बता रही। यहाँ पे उसने इशारा करा, यहाँ सौरभ है, ऐसे करके इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है तू घर आ जा। तो 4 बजे करीब ही आई शाम को, मतलब 4 बजे आई। मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? इतनी लड़ाइयाँ होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने।
मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा। ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए। उसने ये हमें कहानी सुनाई, मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर कि हाँ हम तेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं। जी मैं भी था, मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेरी तरफ हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को भी। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो, थाने चलते हैं। ये भी थी, मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में आई कि मैं कुछ और कहूँ उससे। मैंने उससे कहा कि बेटा जो तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा। तो इसने कहा कि मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया। मतलब एक माता पिता अपनी बेटी को लेकर के खुद थाने गए। जी थाने गए तो वहाँ पर क्या कुछ बात हुई? कौन सा थाना था? ब्रह्मपुरी थाना। वहाँ पर कौन पुलिस वाले थे, क्या हुआ, आपने क्या बोला? हमने जाते ही सारा मैटर समझाया। मैंने नहीं बोला था, शोभी ने खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया। जो ये लड़का है साहिल, ये पहले पढ़ता था साथ में? 8th क्लास में ये क्लास फेलो थे, 8th में, और 2019 में ये सोशल मीडिया पर टच में आए दोबारा। हाँ, और ये बात सौरभ को पता थी। सौरभ उन्होंने कुछ ब्लॉग भी करवाया, उनकी पर्सनल लाइफ थी, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन ब्लॉग भी करवाया। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये बात करती है उनसे, क्योंकि वो लंदन में रह के, उनके फोन में भी सब डिटेल्स मिल जाएंगी, लंदन में रह के इस पे पूरी नजर रखते थे। इस पर नजर रखते थे। एक बार उन्हें सब कुछ शक हुआ तो इसे फोन करके कह रहे हैं कि तुम रूम पर जाओ उसके, मुझे ठीक नहीं लगा। तो उस लड़की ने रूम नहीं खोला, अपना रूम का दरवाजा नहीं खोला, हमें अंदर नहीं लिया। अच्छा, ये कब की बात है? तारीख तो याद नहीं। मतलब कितना समय हो गया? 5-6 महीने पहले की बात। तो जब उन्होंने रात को मुझे फोन करा, मैं और मेरा बेटा गया, तो हमने लैंडलॉर्ड ने मेन दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन उसने रूम के दरवाजे नहीं खोले कि मम्मी ये जरूरत से अंदर से आवाज आई, मम्मी ये मुझ पे जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, आपको भी करना है करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं शो करने की कि हाँ मैं गलत हूँ। अब आपको विश्वास करना है तो करो और उन्हें करना है तो करो। लेकिन अगले दिन वो दोनों नॉर्मल, मैं बुरी बन गई। सौरभ और शुभी नॉर्मल थे, आपस में बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे। मेरा को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि हमारा तो दिमाग में शक जाएगा ही। उसने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले। और अगले दिन सौरभ और शुभी बात कर रहे थे। मैंने बल्कि सौरभ से ये कही फिर फोन पे, मैंने कहा सौरभ तुम दोनों एक हो जाते हो, पेरेंट्स को बुरा बनवा दे, तो अब मैं आप तुम्हारे कहने से नहीं जाने दूं, अब अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना। सौरभ अपनी फैमिली से संपर्क में था या नहीं? संपर्क में थे, उनसे थे, नहीं बातचीत भी थी, संपर्क में भी थे, सब जाते भी थे, बेटी को भी लेके जाते थे अपने। उनकी मदर खाना भी दे देती थी, खाना लाके हस्बैंड वाइफ और बच्चा खाता था, उनके हाथ का खाना जाते थे। जो साहिल है ये क्या कुछ काम करता है या नहीं करता? ये चीज हमें नहीं पता। देखिए ये केवल सौरभ, शुभी और वही जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इतना नहीं घुसते बच्चों की लाइफ में। आपको पता है आजकल बच्चों को प्रिवेसी दी जाती है। अच्छा, तो कैसे आपको लगता है कि आखिर ऐसा क्या था कि आपकी बेटी साहिल की बातों में आ गई? क्या कुछ नशा वगैरह? 2 साल से जब सौरभ यहाँ नहीं थे, लंदन में थे, वो खुद बहुत नशे करता है लड़का, देखने में ही पता चलता है कि वो कैसा है।
उसने इसे पहले धीरे धीरे दिए हैं नशे। हमें भी फील होता था कि एक बच्चे का 2 साल में इतना वेट कम कैसे हो गया। तो हमारे दिमाग में ये, मैं सौरभ से कहती, मैं सौरभ तुम्हारे याद में ये इसने 10 किलो वेट कम कर लिया है। तो कह रहा हाँ, उन्हें भी यही लगा कि ये मेरी वजह से हो रही है, लेकिन वो नशे कर रहे थे। इंजेक्शन अब बताए उनने कल उनने हमें बताया था जाते समय। मैंने कहा बेटा तूने ये काम कैसे कर दिया, तू उंगली तो काट नहीं सकती, ऐसे कैसे कर दिया बाबू तूने। तो बताया मम्मी मैंने नशे के बिना नहीं रह सकती। सौरभ उन्होंने मुझे बताया, उसने साहिल ने मुझे बताया कि अब तुम नशे नहीं कर सकती, सौरभ आ गए हैं, अब हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा लाइफ में सब। और उसने उनकी बात पे एग्रीड करा। कुछ अजीब से बिहेव कर रही है लड़की नशे की वजह से, डिस्टर्ब है नशे की वजह से, तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रही है। सिगरेट में भर के और पाउडर भी ले रखा है कोई, ड्रग्स वगैरह। ये उपलब्ध कराता था ये लड़का साहिल। और जिस दिन मर्डर हुआ है मैंने कि क्यों करा तुमने ये काम, तो ये मेरी लड़की कह रही है कि उसने ये कहा कि अब हमें नशे करने को ये मंजूरी नहीं देगा और हम नशे नहीं कर पाएंगे, अब क्या करना है। तो उनने कहा इसे हटाना पड़ेगा, इसके दोस्त ने कहा इसे हटाना पड़ेगा तभी हमें नशे मिल सकते हैं। उसके बाद ये इन्होंने कर दिया। तो बताया कि कैसे किया, मतलब उस वक्त क्या नशा था, कोई इंजेक्शन वगैरह? लड़की ने ये पहले उसे नशीली दवाई दी खाने के साथ में, एक साथ खाना खाया दोनों ने और नशीली दवाई दे दी। और जब वो बेहोश हो गया तो अपने फ्रेंड को बुलाया, और फ्रेंड को बुलाने के बाद मैंने कि उस टाइम तुम हाउस में थे? नहीं, मैंने नशा कर रखा था। फ्रेंड भी नशे में आया था, तो इसने उसे अंदर लाकर और उसने पहले चाकू उसके सीने में मारा है, उसके बाद फिर घसीट के बाथरूम में ले गया, उसको सीमेंट में। हाँ जी। और बेटी वो कब आपके घर पहुंचा? 4 तारीख को मर्डर से पहले या उसके बाद? दामाद छोड़ के गए थे, मेरा दामाद छोड़ के गया था अपनी बेटी को कि मैं थोड़ा ये अपने पास रख लो, अभी ये स्कूल इसका बंद है, मैं जब खुलेगा तो लेने आऊंगा। अच्छा, खुद सौरभ छोड़ के गया थे वो। तो हमें जब नॉर्मल थे 1 तारीख को छोड़ गए थे कि इसके अब एग्जाम्स नहीं है, 2 दिन आप यहीं रख लो इसे। सौरभ को वापस जाना था? हाँ वापस जाना था उन्हें। पर वो यूं कह रहा था मैं इस बार 2 साल के या साल भर का नहीं भरूंगा, मैं 6 महीने के लिए जाऊंगा। तो ये आप देखिए, अब जो इस तरीके की पूरी वारदात हुई है तो आप क्या कहेंगे? बेटी को तो आपने खुद थाने पहुंचाया, इंसाफ की बात की अगर हम कहें तो आप क्या कहेंगे? मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी होनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए जिसे आप इतना प्यार करते हैं, अब नहीं करता, उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ। जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था, एक बच्चे की मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी। उसने अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया, अपने पैसे को ठुकरा दिया। इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है, उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। पर मैं समझता था कि मेरे को उससे प्यार इसी वजह से टच में आ गया वो मेरी, और बेटा मानने लगा मैं उसे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता है। आपको बता दें कि सौरभ राजपूत की 2016 में मुस्कान से लव मैरिज हुई थी। सौरभ के परिवार वाले उनकी शादी से खुश नहीं थे, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर लेकर आ गए, जहां उन्होंने मकान किराए पर लिया और रहने लगे। 2019 में मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि इसी बीच सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगा। हालांकि अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी दौरान मुस्कान को इंदिरा नगर के ही साहिल शुक्ला से प्यार हो गया और आखिर में सौरभ को भी दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। बताया जा रहा है कि 4 मार्च की रात मुस्कान ने प्रेमी साहिल को अपने घर बुलाया और उसके बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुस्कान और साहिल शिमला घूमने निकल गए और जब लौट कर आए तो मुस्कान ने अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वो खुद अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे और अपने दामाद के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल फपक कर रोता ये ससुर किस हद तक टूटा होगा जो अपनी ही बेटी के लिए फांसी मांग रहा है।
जिसने गोद में खिलाकर उसे बड़ा किया था, उसके लिए फांसी मांगना, जरा सोचिए कितना बड़ा पत्थर इस पिता ने अपने दिल पर रखा होगा। मेरठ से यूपी तक के लिए हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट।